आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, समीकरण और असमानताएं, जिसमें हम लोग आईपीपीएस पीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण 4x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण 2y² प्लस 11y प्लस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को। देखते हैं 4x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। 4x², 11x को यहाँ पे ब्रेक करके लिखेंगे प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 4x कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा x प्लस 2। अगले दो टर्म में अगर 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन है और अगला आएगा आपका 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 3/4, जिसको हम लोग कह सकते हैं माइनस का 0.75। ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। 2y² प्लस 11y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2y², 11y को लिख देंगे 6y प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 2y कॉमन ले ले तो अंदर आएगा y प्लस 3। अगले दो टर्म में अगर 5 कॉमन ले ले तो अंदर आएगा y प्लस 3। तो y प्लस 3 आ गया एक तो, और दूसरा आएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस का 5/2। y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है ना। अगर x की वैल्यू -2 है, y कितना है यहाँ पे -5/2, यानी कि x y से बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू -2, y -3, x y से बड़ा होगा। x की वैल्यू माइनस का 0.75, y कितना है -5/2, x y से बड़ा होगा। x की वैल्यू -0.75, y -3, x y से बड़ा होगा। तो क्लियरली x ग्रेटर देन y हो जाएगा, और x ग्रेटर देन y आपके किस ऑप्शन में आ रहा है? तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड से क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली जो समीकरण है वो 2x² माइनस 13x माइनस 189 इक्वल टू 0। दूसरी जो समीकरण है 2y² माइनस 3y माइनस 189 इक्वल टू 0। तो पहली समीकरण को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं ध्यान से। 2x² माइनस 13x माइनस 189 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 13x को लिख देंगे -27x प्लस 14x माइनस 189 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लूंगा तो 2x माइनस 27 आएगा। आखिरी के दो टर्म में अगर 7 कॉमन ले लूं तो 2x माइनस 27 आएगा। 2x माइनस 27 आपका कॉमन फैक्टर है और दूसरा फैक्टर x प्लस 7 आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7। 2x माइनस 27 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 27/2, यानी कि 13.5 आएगा। सेकंड इक्वेशन 2y² माइनस 3y माइनस 189 इक्वल टू 0। 2y² माइनस 3y को लिख देंगे -21 प्लस 18y माइनस 189 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर y कॉमन ले लो 2y माइनस 21 आएगा। आखिरी के दो टर्म में अगर 9 कॉमन ले लो तो 2y माइनस 21 आएगा। y प्लस 9 आ गया एक फैक्टर, और कॉमन फैक्टर 2y माइनस 21 आ गया इक्वल टू 0। y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9। 2y माइनस 21 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 21/2 इक्वल टू 10.5 आ गया। ठीक है। अब देखिएगा x की वैल्यू अगर -7 है, y -9 है, x y से बड़ा होगा। x -7 है और y 10.5 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा x -7 और y है प्लस का 10.5, तो यहाँ पर x से बड़ा हो जाएगा y। अगर x 13.5 है और y -9,
तो x बड़ा होगा y से, और अगर x 13.5 और y 10.5 है तो यहाँ पर x बड़ा होगा y से। तो x y से बड़ा भी x छोटा भी है, तो इस केस में आप यहाँ से कहेंगे कि x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है ना। संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड से क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली जो समीकरण है वो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 इक्वल टू 0। दूसरी जो समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 162 इक्वल टू 0 है। ठीक है, पहली समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 30x को यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का 27x प्लस का 3x प्लस 81 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 27, आखिरी के दो टर्म में अगर 3 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 27। x प्लस 27 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। x प्लस 27 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 27। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 9y माइनस 162 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर 9y को यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 18y प्लस का 9y माइनस 162 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लूंगा पहले दो टर्म में से, तो अंदर आएगा y माइनस 18। लास्ट के दो टर्म में अगर 9 कॉमन ले लूंगा तो y माइनस 18 आएगा। y माइनस 18 कॉमन फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 18 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 18, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 9। x की वैल्यू माइनस 3 है, y आप लोगों का 18 है, यानी कि x से बड़ा होगा y। x माइनस 3 है और y माइनस 9 है, तो यहाँ पर x बड़ा होगा y से। x माइनस 27 है, y 18 है, x से बड़ा होगा y। x माइनस 27 है और y माइनस 9 है, x से बड़ा होगा y। तो यहाँ पर x y से बड़ा भी है छोटा भी है, तो इस केस में आप यहाँ से कह दोगे कि x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड से क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर को देना है। पहली इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 39 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है 18y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे समझते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 39 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 25x को लिख दूंगा माइनस 12x माइनस 13x प्लस 39 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 4x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 3 आएगा, आखिरी के दो टर्म में अगर 13 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 आएगा। x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर 4x माइनस 13 आएगा इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। 4x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13/4। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। 18y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 3 इक्वल टू 0। 18y स्क्वायर 15y को लिख दूंगा माइनस 9y माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 9y कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा 2y माइनस 1। लास्ट दो टर्म में अगर 3 कॉमन ले लूँ माइनस का, तो 2y माइनस 1 आएगा। 2y माइनस 1 कॉमन फैक्टर, और नेक्स्ट फैक्टर आएगा 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2। 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3 आएगा। x अगर 3 है, y 1/2, तो x y से बड़ा। x 3 y 1/3, x y से बड़ा। x आपका 13/4, तो 3.25 आएगा, और y कितना है 1/2, यानी कि x y से बड़ा। x 13/4, y 1/3, x y से बड़ा। तो क्लियरली x y से बड़ा है, और x y से जब बड़ा है तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश
निम्नलिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड से क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली जो इक्वेशन है 4x² माइनस 15x माइनस 46 इक्वल टू 0। सेकेंड जो इक्वेशन है 6y² प्लस 35 प्लस 46 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4x² माइनस 15x माइनस 46 इक्वल टू 0। 4x² 15x को यहाँ पे लिख देंगे माइनस 23x प्लस 8x माइनस 46 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 23 आएगा। लास्ट के दो टर्म में अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो 4x माइनस 23 आएगा। 4x माइनस 23 कॉमन फैक्टर है और नेक्स्ट फैक्टर आपका x प्लस 2 है इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। 4x माइनस 23 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 23/4। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं 6y² प्लस 35y प्लस 46 इक्वल टू 0। 6y² प्लस 35y को लिख देंगे 23y प्लस 12 प्लस 46 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर y कॉमन ले ले तो 6y प्लस 23 आएगा। आखिरी के दो टर्म में अगर 2 कॉमन ले ले तो 6y प्लस 23 आएगा। कॉमन फैक्टर 6y प्लस 23 और नेक्स्ट फैक्टर आएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू माइनस 2। 6y प्लस 23 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 23 डिवाइडेड बाई 6। देखिएगा x की वैल्यू अगर माइनस 2 तो y भी माइनस 2, तो x y के बराबर होगा। x माइनस 2 y माइनस 23/6 x y से बड़ा होगा। x 23/4 y माइनस में है तो x y से बड़ा है। x 23/4 y की दोनों ही वैल्यू माइनस में है तो x बड़ा होगा y से। तो क्लियरली x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू y यानी कि आप यहाँ से कहोगे सॉरी सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड से क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर को देना है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x² माइनस 21x प्लस 18 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है y² माइनस 13y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 21x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसको 3 से अगर डिवाइड करो पूरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आपका आएगा x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x² 7x को लिख दूंगा माइनस 6x माइनस x प्लस का 6 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में x कॉमन ले लूंगा x माइनस 6। लास्ट दो टर्म में अगर -1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, एक में x माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। y² माइनस 13y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो y² 13y को लिख दूंगा माइनस 7y माइनस 6y प्लस 42 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर y कॉमन ले लूंगा तो y माइनस 7। लास्ट के दो टर्म में अगर 6 कॉमन लूंगा माइनस का तो y माइनस 7 इक्वल टू 0 आएगा। तो y माइनस 7 कॉमन फैक्टर और दूसरा फैक्टर आएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 7। x अगर 1 है तो y आपका 6 है, x से y बड़ा होगा। x अगर 1 है तो y 7 है, x से y बड़ा होगा। x अगर 6 है तो y 6 है, x y के बराबर होगा। x 6 है, y 7 तो x से y बड़ा होगा। तो क्लियरली x लेस देन इक्वल टू y होगा और x लेस देन इक्वल टू y यानी कि आप यहाँ से कह दोगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना और उत्तर देना है। यदि पहली जो इक्वेशन है 2x² माइनस 19x प्लस 45 इक्वल टू 0। दूसरी जो इक्वेशन है 6y² माइनस 48y प्लस 90 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 19x प्लस 45 इक्वल टू 0। 2x² 19x को लिख देंगे माइनस 10x माइनस 9x प्लस 45 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आएगा। लास्ट के दो टर्म में -9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2x माइनस 9 होगा इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5।
2x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9/2। सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। 6y² माइनस 48y प्लस 90 इक्वल टू 0। तो 6y² 48y को लिख दूंगा माइनस 30y माइनस 18y प्लस 90 एज इट इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में 6y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 5। आखिरी के दो टर्म में 18 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5। y माइनस 5 कॉमन फैक्टर और एक फैक्टर आएगा 6y माइनस 18। तो 6y माइनस 18 में से मैं और क्या कॉमन ले लूंगा, 6। तो 6 इंटू वाई माइनस 3, वाई माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3, वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 5। अगर x 5 है और y भी 5 है तो x और y बराबर होगा। अगर x 5 है y 3 है तो x y से बड़ा भी होगा। ठीक है ना, यहाँ से कह देंगे बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। क्लियर है, बड़ा भी होगा बराबर भी होगा। अगर x 9/2 है, y 5 है, तो यहाँ पे x से y बड़ा होगा। अगर x 9/2 और y 3 है तो x y से बड़ा होगा। तो इस केस में x y के बराबर आएगा और x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। इसमें बोल रहा है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है यदि फर्स्ट इक्वेशन है 2x² प्लस 15x प्लस 28 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4y² प्लस 18y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2x² प्लस 15x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो 2x², 15x को लिख दूंगा प्लस 8x प्लस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 2x कॉमन ले लो तो x प्लस 4, लास्ट के दो टर्म में अगर 7 कॉमन ले लो तो x प्लस 4। x प्लस 4 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7/2। x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं, 4y² प्लस 18y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो दो से इसको कट करूंगा, 2y² प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। 2y², 9y को लिख दूंगा 2y प्लस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में 2y कॉमन ले लूंगा तो y प्लस 1। आखिरी के दो टर्म में अगर 7 कॉमन ले लूंगा तो y प्लस 1। y प्लस 1 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2y प्लस 7 है इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस 7/2। y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू माइनस 7/2, y की वैल्यू भी 7/2, तो x बराबर y। x की वैल्यू माइनस 7/2, y की वैल्यू माइनस 1, तो x से बड़ा हो जाएगा y। x माइनस 4, y माइनस 7/2, x से y बड़ा, x माइनस 4, y माइनस 1, x से y बड़ा। तो क्लियरली आप कह दोगे x लेस देन इक्वल टू y बनेगा और x लेस देन इक्वल टू y आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। आप यहाँ से कहेंगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है यदि फर्स्ट इक्वेशन है 2x² प्लस 18x प्लस 40 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2y² प्लस 15y प्लस 27 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2x² प्लस 18x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो से इसको कट कर दूंगा तो x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 आएगा। x², 9x को क्या कह दूंगा 5x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 5। आखिरी के दो टर्म में अगर 4 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 5। x प्लस 5 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर x प्लस 4 है इक्वल टू 0। x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं, 2y² प्लस 15y प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 2y², 15y को लिख दूंगा 6y प्लस 9y प्लस का 27 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 2y कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा y प्लस 3। आखिरी के दो टर्म में अगर 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा y प्लस 3। y प्लस 3 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2y प्लस 9 है इक्वल टू 0। 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 9/2। y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3। x माइनस 4 है, y माइनस 9/2 है, तो x y से बड़ा है।
x-4 y-3 x से y बड़ा आ गया, x-5 y-9/2, तो इस केस में x से बड़ा हो जाएगा y, x-5 y-3 x से बड़ा हो जाएगा y। तो यहाँ से फाइनली क्या बन गया आपका, यानी कि ये दो कंडीशन बन रही है, ठीक है, दो कंडीशन बन रही है, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा है। तो आप लोग कहेंगे कि एक्स और वाई के बीच में संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना और उत्तर देना है। यदि फर्स्ट इक्वेशन 6x² - 29x + 35 = 0, सेकंड 3y² - 11y + 10 = 0। पहली इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, 6x² - 29x + 35 = 0। 6x² 29x को ब्रेक करके लिख दूंगा -15x - 14x + 35 = 0। पहले दो टर्म में अगर 3x कॉमन ले लो तो 2x - 5 आएगा, आखिरी के दो टर्म में -7 कॉमन ले लो तो 2x - 5 आएगा। 2x - 5 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर 3x - 7 है, इक्वल टू 0 है। 3x - 7 = 0 तो x = 7/3, 2x - 5 = 0 तो x = 5/2 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को समझते हैं। 3y² - 11y + 10 = 0 है, 3y² - 11y को लिखेंगे -6y - 5y + 10 = 0। पहले दो टर्म में अगर 3y कॉमन ले लो तो y - 2, आखिरी के दो टर्म में -5 कॉमन ले लो तो y - 2। y - 2 कॉमन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर 3y - 5 है, इक्वल टू 0। 3y - 5 = 0 तो y = 5/3, y - 2 = 0 तो y = 2। x 7/2 है ना, 2 पॉइंट समथिंग आ गई x की वैल्यू, यहाँ पे कह दूंगा 2.33, 5/2 यानी कि 2.5 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, 5/3 1.67 और 2 आ गया। अगर x की वैल्यू 2.33 लूँ, y 1.67 x y से बड़ा आएगा, x 2.33 y 2 x y से बड़ा, x 2.5 y 1.67 x y से बड़ा, x 2.5 y 2 x y से बड़ा। तो क्लियरली हर एक सिचुएशन में x y से बड़ा आ रहा है, और x जब y से बड़ा आ रहा है तो आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना और उत्तर देना है। यदि पहली जो इक्वेशन है x² + 3x - 28 = 0, दूसरी जो इक्वेशन है y² - y - 20 = 0 है। पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x² + 3x - 28 = 0, x² 7x को कह दूंगा +7x - 4x, +3x को मैंने ब्रेक कर दिया +7x - 4x में, -28 एज इट इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लूंगा तो x +7, आखिरी के दो टर्म में अगर -4 कॉमन ले लूंगा तो x +7। x +7 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर x -4 है, इक्वल टू 0 है। x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, x +7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -7। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। y² - y - 20 इक्वल टू 0, तो y² - y को कह दूंगा -5y प्लस का 4y -20 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर y कॉमन ले लूंगा तो y -5, आखिरी के दो टर्म में अगर 4 कॉमन ले लूंगा तो y -5, y -5 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर y +4 है, तो y +4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, y -5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यू अगर 4 है और y -4 है तो x y से बड़ा, x 4 है y 5 है तो x से y बड़ा, x -7 है y -4 है, x से y बड़ा, x -7 है y 5 है, x से y बड़ा। तो x y से बड़ा भी है, छोटा भी है। इस सिचुएशन में आप कह देंगे x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण 8x², ठीक है,
प्लस का 26x प्लस 15 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण 4y² प्लस 24y प्लस 35 इक्वल टू 0 है। अब इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। पहली इक्वेशन 8x² प्लस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 8x² 26x को कह देंगे 20x प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 4x कॉमन ले लो तो अंदर आएगा 2x प्लस 5। आखिरी के दो टर्म में अगर 3 कॉमन ले लो तो अंदर आएगा 2x प्लस 5। कॉमन फैक्टर 2x प्लस 5 और एक फैक्टर आएगा 4x प्लस 3। तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -3/2। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5/2। तो -3/4 माइनस का 0.75 आएगा, माइनस का 5/2 माइनस का 2.5 आएगा। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4y² प्लस 24y प्लस 35 इक्वल टू 0। 4y² 24y को कह दूंगा प्लस 10y प्लस 14y प्लस 35 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर 2y कॉमन ले लो तो 2y प्लस 5। लास्ट के दो टर्म में अगर 7 कॉमन ले लो तो 2y प्लस 5। 2y प्लस 5 कॉमन फैक्टर और एक फैक्टर 2y प्लस 7 है इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -7/2, y इक्वल टू -5/2। -7/2 माइनस का 3.5 है, -5/2 यानी कि माइनस का 2.5 है। अगर x की वैल्यू माइनस का 0.75 है और y -3.5 है तो x y से बड़ा हो जाएगा। x -0.75 y माइनस का 2.5 x y से बड़ा। x -2.5 y -3.5 x y से बड़ा। x -2.5 y -2.5 x y के बराबर। तो फाइनली x ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया और x ग्रेटर देन इक्वल टू y यानी कि आप कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण y² माइनस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन को। x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 5x को लिख देंगे -8x प्लस 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर x कॉमन ले लो तो x माइनस 8। आखिरी के दो टर्म में अगर 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 8। तो x माइनस 8 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। y² माइनस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो y² माइनस 7y को कहूंगा -9y प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में अगर y कॉमन ले लो तो y माइनस 9। आखिरी के दो टर्म में अगर 2 कॉमन ले लो तो y माइनस 9। y माइनस 9 कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टर y प्लस 2 है। y प्लस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, y माइनस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। x माइनस 3 है, y माइनस 2, x से y बड़ा। x माइनस 3, y 9, x से y बड़ा। x 8 है, y माइनस 2। तो ये हो जाएगा x बड़ा हो जाएगा y से, और x 8 और y 9 x से y बड़ा। तो इस केस में आप यहाँ से कह दो कि x और y के बीच में संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।